हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मुर्दा पार्किंग का दूसरा और अंतिम भाग। खबरदार, मैं तुम्हें ये नीच और बेजा हरकत नहीं करने दूंगा। तो फिर मुझे गाना ही पड़ेगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, सुश। ओह नहीं। भांजा दान पात्र को खाली करने लगा। अब ये सारा रुपया पार्किंग शुल्क के रूप में इस गुल्लक में जमा करूंगा, मगर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। काक! तो फिर मैं तुझे जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। उस वक्त सूर्य तो हो चुका था, मगर पूर्णमासी का चांद अभी भी आकाश पर चमक रहा था। अब मेरा डिमोलिशन स्क्वाड तोड़ डालेगा उन कब्रों की जिनकी मुर्दा पार्किंग का शुल्क उनके रिश्तेदारों ने मेरे आदमियों को अदा करने से मना कर दिया है। निकालो, बाहर निकालो इन ताबूतों को। और हाँ, कब्रा की मौत के बाद उसके काम की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंप दी है। हीरा, बोन बैंक्स आ गए हैं या नहीं? बोन बैग्स आ गए हैं या नहीं? बोन बैग्स आ गए हैं भांजा। तो फिर ताबूतों में से निकली इन हड्डियों को यानी बोन्स को बोन बैग्स में भरकर इनके रिश्तेदारों के घर पहुंचा दो। ठीक है भांजा। घरों की घंटियां घनघना उठी। टिंग टोंग। ठहरो, दरवाजा खोलती हूँ। कौन हो तुम? ये क्या है? बोन बैग। तुमने मुर्दा पार्किंग का शुल्क नहीं दिया था, ये तुम्हारी सास का है। हैंगर में टांग लो। और इसके बाद मुर्दा पार्किंग में शुल्क जमा करने वालों की पंक्तियां लग गईं। ये लो पार्किंग की रसीद। बोन बैग्स हमारे आदमी को दे दो, वो कब्र फिर से बना देगा। और जिस जगह पर कब्र बनाएगा उसका नंबर पार्किंग की रसीद पर लिख दिया गया है। हर साल मोमबत्ती और अगरबत्ती वहीं पर जलाना। प्रिंस अपनी सुर्ख आंखों से देख रहा था उस जुल्म व अन्याय को। जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी सुरक्षित नहीं थे। काव काव। बेचारे गरीब आदमी मुर्दे लेकर कहाँ जाए? उनके पास बचता है सिर्फ यही एक रास्ता। मुर्दा पार्किंग बंद करो, मुर्दा पार्किंग, हाय हाय। दिल्ली चलो, राजभवन का घेराव करो, अन्याय बंद करो। तुमने देखा चंदा मामा, मुर्दा पार्किंग के रखरखाव के लिए थोड़ी सी राशि लेता हूं तो वो इन्हें अन्याय नजर आ रहा है। ये राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं और मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इन्हें रोकेगा वो हवाई जहाज जो अभी बन जाएगा मेरा हवाई कमांडो। अरे वो हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, ये तो हमारी तरफ गिर रहा है, भागो। भीड़ में भगदड़ मच गई। हेलो कंट्रोल रूम, हवाई जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर है। हवाई जहाज भीड़ या जमीन से नहीं टकराया, बल्कि छितरा गई भीड़ के ऊपर से निकलता चला गया। देखा चंदा मामा, कैसा भगाया भीड़ को। अब हमारा यहाँ क्या काम बचा है? ओह थैंक थैंक गॉड। पता नहीं विमान को क्या हुआ था। इधर प्रिंस की कांव कांव आज एंथनी की कब्र पर नहीं बल्कि गूंज रही थी उस कक्ष में। कांव कांव, जिसे सुनकर वहां पहुंची थी वेनू भी। जागो एंथनी, प्रिंस तुम्हारे लिए कोई संदेश लाया है। मुझे उसका संदेश मिल चुका है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वेनू कि तुमने मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दी। आज की रात भांजा की मौत की रात है। आज के बाद ना भांजा रहेगा और ना ये मुर्दा पार्किंग। खाक! और ना तुम रहोगे। थाक! ओह! उस टक्कर से उछल कर गिरा एंथनी। मलबे की तरह एंथनी को समेट ले चला बुलडोजर। थर्ड! प्रिंस हीरा की ओर दौड़ा, उड़ा, मगर लोहे की उस सलाख ने चित कर दिया उसे। हीरा की निगाहों में बुलडोजर एंथनी सहित पूरी शक्ति के साथ उस दीवार से टकराया। हा 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 हा। इस दीवार की तरह ही उसके भी टुकड़े बिखर गए होंगे। एंथनी की लाश देखने की तमन्ना मन में लिए हीरा और उसके साथियों ने ईंटें वहां से हटाई, मगर अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लाश तो उसकी यही होनी चाहिए थी, फिर कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ शैतान। ये वहां कैसे पहुंच गया? हीरा को उसके प्रश्न का जवाब अब कभी नहीं मिलना था, क्योंकि तब तक एंथनी बुलडोजर आगे बढ़ा चुका था। मुर्दों की शांति भंग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की शांति मौत की झोली में डाल दूंगा। और मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है मुर्दे? ओह, बुलडोजर पीछे खिंच रहा है, यानी भांजा आ गया और अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बुलडोजर सड़क पर जाकर गिरा और बिखर गया उसका लोहा, जबकि एंथनी जम करके सुरक्षित सड़क पर पहुंच चुका था। इसके जिस्म के चारों ओर मून ग्रेविटी है। मैं कोई भी वार इस पर करूंगा तो वो इसे तब तक लगेगा ही नहीं जब तक इसकी आसमान में चांद मौजूद है। इस वक्त प्रिंस भी छड़ के प्रहार से मूर्छित पड़ा है। मैं उसकी मदद भी नहीं ले सकता। ओह, भांजा ने टूटी दीवार का मलबा मेरी ओर उछाल फेंका है। थर थर थर। भांजा दिखा रहा था अपनी ग्रेविटी पावर का कमाल। मैं तुझे तेरे पांव पर खड़ा ही नहीं रहने दूंगा मुर्दा है। उफ, इस तरह तो ये मुझे छका डालेगा। भांजा की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह कमाल देखकर तो एंथनी की नस नस में सनसनी दौड़ गई। एलपीजी क्रैक। एंथनी मुर्दे, ये गैस पाइपलाइन है जिसे मैंने जमीन से बाहर खींच लिया है। थोड़ी देर में ये क्रैक हो जाएगी और लिक्विड पेट्रोलियम गैस वातावरण फैल जाएगी, जिसके बाद उसे जरूरत होगी सिर्फ एक चिंगारी की। तू भी इस आग में जल मरेगा, क्योंकि मैं तुझे यहां से वहां और वहां से यहां फेंकता रहूंगा। हा 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 हा। खनाक। नहीं, इस तरह तो यहां भयानक तबाही मच जाएगी।
आसपास की इमारतें भी आग की चपेट में आ सकती हैं। एंथनी की आंखें उस वक्त जा चिपकी उन रत्न जड़ित अंगूठियों पर। ओह, मिल गया मुझे भांजा की शक्ति को तोड़ने का रास्ता। एंथनी ने एक पल भी न गंवाया और अपने हाथ की पांचों उंगलियों में धारण कर ली हुई 5 अंगूठियां। इन अंगूठियों में मून स्टोन जड़ा हुआ है, जो चंद्रमा की शक्ति के प्रभाव को निष्फल करने के लिए धारण किया जाता है। अब एंथोनी को रोक पाना मुश्किल था। मैं आ रहा हूं भांजा, अब तेरी ग्रेविटी पावर मुझे तुझ तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। एंथोनी का जबरदस्त शक्ति भरा वह घूंसा भांजा के शरीर के चारों ओर मौजूद सुरक्षा लेयर को भेदता हुआ निकल गया। धाड़! आह! खोपड़ी पर पड़े एंथोनी के 2 हथौड़े ने उसे चांद के साथ तारे भी अवश्य दिखा दिए थे। आह! ये मुझे पीटने कैसे लग पड़ा। ओ चंदा मामा, अपने भांजे को पिटवा रहे हो? आह! अबे बहुत जोर से मारता है तू। धाड़! वाह, मून स्टोन ने तो कमाल कर दिया। धाड़! अब बच्चे की नाक तोड़ दी, छुड़ा दी नक्सीर, अब क्या बच्चे की जान लेगा? एंथनी ने उसे मारते धुनते कब्रिस्तान में ले गया। अपनी मुर्दा पार्किंग को आज आखिरी बार देख ले भांजा, क्योंकि आज के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। धाड़! आज के बाद ये जगह कब्रिस्तान ही होगी। नहीं, और तुझे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कब्र की जगह दूंगा। दुष्ट, तुझे देख लूंगा। आह! अपनी अंतिम इच्छा बता दे भांजा, क्योंकि उसके बाद मैं तेरी कब्र बना दूंगा। हाँ, ठहरो, मैं तुम्हें अपनी और चंदा मामा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एंथनी के कुछ कहने से पहले भांजा शुरू भी हो गया। मुझे बचपन से ही चंद्रमा से प्यार था। गोल गोल चंदा, प्यारा प्यारा चंदा, बर्फ सा सफेद चंदा, शीतल चांदी बिखेरता चंदा। मम्मी, मैं चांद लूंगा, मुझको चांद ला के दो। डिडलियो डिडलियो। माँ मुझे चंदा मामा की लोरियां सुना सुनाकर सुलाया करती थी। भांजा बेटा सो जा, लाल पलंग पर सो जा, चंदा मामा आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे। लोरी सुनाते सुनाते माँ तो सो जाती थी, मगर मैं चांद को घर लाने की कोशिश में लगा रहता और रात में उठकर छत पर आ जाता। आज मैं तुम्हें पतंग की डोर में फंसाकर नीचे ले आऊंगा। तब एक दिन माँ ने एक पानी से भरे थाल में मुझे चांद दिखाया। लो बेटा, देखो तुम्हारा चंदा मामा हमारे घर आ गया। आहा, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। चंदा के प्रति मेरी दीवानगी बढ़ती चली गई। उसी दीवानगी के लिए मैं कुछ और बड़ा हुआ तो पानी के थाल में दिखते चंदा के अक्स की हकीकत को समझ गया। तब मैंने चंदा मामा से संबंधित सभी पुस्तकें खगाल डाली कि चांद तक कैसे पहुंचा जाए या चांद को नीचे कैसे लाया जाए। पुस्तकों में दिए गए निर्देश पकड़ में चांद की योग साधना में लीन हो गया। मेरी इन कोशिशों के परिणाम स्वरूप ही शायद मेरी शरीर में आ गई थी गुरुत्वाकर्षण की विचित्र शक्तियां। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी जब भांजा को चांद न मिला तो भांजा एक दिन चांद को ढूंढ कर ले आने का उद्देश्य लेकर घर से भाग खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूं, चांद को लेकर लौटूंगा। भांजा भांजा घर छोड़कर चला गया। उस सदमे ने माँ की जान ले ली। उसके बाद मैंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। रात की हर वस्तु मुझे प्रिय लगने लगी थी और जुर्म भी रात में होते हैं। एंथनी, यही है मेरी कहानी। अब तो मुझे छोड़ दे, तेरा जुर्म माफी के काबिल नहीं है भांजा। नहीं, जल्द ही शैतान की कब्र तैयार हो गई है प्रिंस। एंथनी के वहां से जाते ही चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। एंथनी को कहानी मैंने फालतू में ही नहीं सुनाई। इस बीच मैंने एक पतला पाइप निकाल लिया था। एंथनी मिट्टी गिराते वक्त ये देख ही नहीं पाया कि कहीं कि पाइप का मुंह कब्र के ऊपर ही कहीं खुल रहा है, जिससे अब मैं चंद्रमा की किरणों को सोख कर अपनी शक्ति को वापस पाकर बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है ना चंदा मामा? तो बच्चों, मेरे साथ गाओ, चंदा रे कभी तो जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। जबकि एंथनी लौट चुका था अपनी कब्र में, प्रिंस भी होश में आ चुका था और आ बैठा था उसके पवित्र क्रॉस पर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स 3 सांप में। तब तक के लिए धन्यवाद।